जय हिंद साथियों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेलवे के बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को रखना जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को सिर्फ 2 की स्पीड में करके आप जल्दी जल्दी खत्म कर दें और बेसिक जानकारी रेलवे के बारे में पता कर लें, और ये सभी क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? तो 0.9 मीटर। इसका आंसर है 0.9 मीटर। अगला प्रश्न, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो एटीसी प्रणाली स्वचालित निगरानी करती है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है वोल्टा। इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार वोल्टा ने किया था। अगला प्रश्न, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रेक प्रणाली। ब्रेक प्रणाली नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो उच्च गति ट्रैक। इसका सही आंसर है उच्च गति ट्रैक। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना। अगला प्रश्न, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो मिट्टी का उपयोग होता है रेलवे ट्रैक की संरचना में। अगला प्रश्न, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो एग्जॉस्ट। इसका सही आंसर एग्जॉस्ट। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली एग्जॉस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, यानी डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, इसका तीनों का उपयोग होता है रेलवे पर यात्रियों को सूचना देने के लिए। अगला प्रश्न, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो रुकना। सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ रुकना होता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य यात्री सेवाएं और माल परिवहन दोनों है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, डेमू का पूरा नाम क्या है? तो डेमू का पूरा नाम डीजल मल्टीपल यूनिट। इसका सही आंसर है डीजल मल्टीपल यूनिट। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1966 में। आरपीएफ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो एक्सप्रेस ट्रेनें उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। ठीक, और ये सभी क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को याद कर लेना है, रट लेना है पूरा, बिल्कुल ऐसे ही। अगला प्रश्न, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक मशीनों का उपयोग किया जाता है। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। ये सब बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को याद रखना ही रखना है। अगला प्रश्न, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? तो सिर्फ एक, सामान्यतः एक फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? तो 1907 में। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 1907 में। अगला प्रश्न, रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो रेलवे का पिलर स्टील से बना होता है। इसका सही आंसर है स्टील। रेलवे का पिलर स्टील से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर रेलवे। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न, रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? तो बफर का उद्देश्य टकराव को रोकना। इसका सही आंसर है टकराव को रोकना। अगला प्रश्न, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है?
तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत रेड लाइट। इसका सही आंसर है रेड लाइट। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए, तो इसका सही आंसर है ट्रैक मीटर। ट्रैक मीटर, ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए ट्रैक मीटर। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? तो मुंबई से ठाणे। भारत की पहली रेलवे ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी। अगला प्रश्न, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? तो ट्रेन की यात्रा की टिकट की अवधि 1 दिन होती है, सिर्फ 1 दिन। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को रट लेना ऐसे ही, क्योंकि रेलवे के बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।